Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल में 214 9 विकेट के नुकसान पर और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ मौजूद है आरिश खान। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की सिचुएशन के हिसाब से और लंबी इनिंग के हिसाब से, पेशेंस की बात, टेम्परामेंट की बात, विकेट पे स्टे करने की बात, तो हमारे पास मौजूद हैं शोएब मोहम्मद। शोएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए। और ये जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का तीसरा और आखिरी, और इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है 214 पे 9 और 164 की पाकिस्तान को लीड है, क्या देखते हैं इस मैच में? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, ये बहुत पोजीशन ऐसी टाइट ज़रूर है, लेकिन इसमें क्रिकेट इज़ अ फनी गेम और इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा कम रन्स के ऊपर भी बहुत टीमों को देखा है आउट होते हुए, और गेंद जिस तरह शार्प टर्न हो रहा है, तो मैं समझता हूँ अंदाज़ा यही है हो रहा है कि अगर शुरू की टॉप 3 विकेट्स ले लेता है तो वो प्रेशर में डेफिनेटली आएंगे। इस मरतबा रेहान की बॉल को एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला, गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब डाइव करके रोका जरूर है, देखना पड़ेगा कि बॉल बाउंड्री से टच हुई है कि नहीं। स्कोर पाकिस्तान का 214 9 विकेटों के नुकसान पे। आज जब पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग शुरू की 21 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे, तो कहा जाता है पाकिस्तान सेशन टू सेशन प्लान करे और एक प्लानिंग के तहत तकरीबन 350 रन बनाए ताकि 300 रन का टारगेट मिले, लेकिन वो कहाँ आपको कमी नज़र आई? बैक टू बैक विकेट्स और फिर प्लेयर्स का कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा। सिचुएशन के हिसाब से अगर बात की जाए तो रेहान एक मरतबा फिर और फॉरवर्ड आते गए दिफाई अंदाज से खेला, कोई रन नहीं। देखिए, 350 रन करने के लिए आपको क्रीज ऑक्यूपाई फॉर लॉन्गर, ज़्यादा देर तक करनी पड़ती है, और उसके लिए टेम्परामेंट चाहिए, शॉट सिलेक्शन आपको उसी किस्म का चाहिए होता है, और अप्रोच भी, माइंडसेट भी। और तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं जो थोड़ा हमारे बैट्समैनों से इतनी ज़्यादा देखने में नहीं आई। ओवरऑल इस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, तो उसका नुकसान पाकिस्तान को इसी वजह से होता रहा। तो जितना अच्छा डिफेंस होता है उस तरह आपकी टीम आसान मौक़ों के ऊपर आसानी से विकेट नहीं दी जाती, तो यहाँ पाकिस्तान वालों ने बहुत आसानी से इस सीरीज़ में विकेटें दी, जिसकी वजह से ये हमें सेटबैक होता रहा इस सीरीज़ के अंदर। जी हाँ, रेहान पवेलियन एंड से बॉलिंग करेंगे, सामना करेंगे उनका सलमान अली आगा। आए दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास पहुंचे गेंद की और इसको स्लॉग स्वीप कर दिया, और ये और आखिरी विकेट। और ये 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है डेब्यू में रेहान ने, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं कहूँगा इंग्लैंड की जानिब से। जो स्ट्रेटजी थी और पाकिस्तान उसमें बिल्कुल ट्रैप हो गया और नाकाम रहा बुरी तरह से। जहाँ पहली इनिंग में भी पाकिस्तान को कहा जा रहा था कि कम से कम टॉस जीत के पाकिस्तान को 400 450 रन बनाने होंगे, वो नहीं बनाए, और उसके बाद से फिर इंग्लैंड ने 50 रन की लीड ली, और फिर अब दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने बमुश्किल 216 रन बनाए, और इस तरह इंग्लैंड को अब 168 रन दरकार है ये मैच और सीरीज 3-0 से जीतने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत रेहान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है फर्स्ट टेस्ट मैच में आगे इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए। तो और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा उनकी इस 5 विकेटें जो उन्होंने लेने में हासिल कर सके। तो अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि जो हाफ अ चांस भी जो होता है, इसमें कैच हवा में अगर बैट से निकला है तो उसको अवेल करें। रनआउट के बाद जैसे स्टोक्स रनआउट पे इस तरह फिर मौका बनेगा, लेकिन वही बात है कि किस तरह आप उसको अवेल करें। आपसे बात कर रहा था, आपने कहा मैच बनाया जा सकता है, लेकिन क्या स्ट्रेटेजी हो? पाकिस्तान ऑल आउट फील्डिंग, फील्ड प्लेसिंग क्या होनी चाहिए, अटैकिंग होनी चाहिए? ऑब्वियसली रन इतने नहीं है। इंग्लैंड की टीम इस तरह की है, वो उनका जो अप्रोच है वो बिल्कुल गो फॉर द किल वाली बात है। वो हर बॉल के ऊपर चार मारने की कोशिश भी करते हैं और उसमें चांस भी देते रहते हैं। तो पाकिस्तान डेफिनेटली लेंथ और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हाफ चांस जो उनको मिलता है, लूज बॉल होती है, शॉर्ट पिच अक्सर हमारे स्पिनर्स में सीरीज में देखा गया कि शॉर्ट पिच इतनी ज़्यादा की कि उनके जिस तरह ब्रुक ज़रा सा पीछे हट के उसको चौका मार देते हैं, और दूसरे बैट्समैन ने भी यही किया। बात यही है कि लेंथ और लाइन शुरू में मतलब उनको इजी एक्सेस टू रन्स ना दे, आसानी से रन्स बनेंगे तो डेफिनेटली वो उनका जो रन फ्लो अगर 70-80 उन्होंने एक विकेट के ऊपर भी कर लिया तो वो भी फिर भी वो ड्राइविंग सीट पे होंगे। लेकिन येट ऑल सेड एंड डन बात यही है कि मैच
आखिरी बॉल तक खेला, डेफिनेटली जाता ही है, जाएगा, लेकिन इसमें शार्प टर्न होना शुरू हो गया। एक दफ़ा प्रेशर सिचुएशन में लाना है इंग्लैंड को, बैकफुट पे जब करेंगे एक दफ़ा, तो फिर ये मैच के अंदर जो अभी हमें आसानी से ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड नज़र आ रहा है कि जीत ही जाएगा, तो वो चीज़ फिर देखने में आएगी कि वो फिर जब शॉट खेलेंगे या रोक के खेलेंगे, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी उनको। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की पाकिस्तान के बॉलर्स ने, उनके कैप्टन ने, उसकी फील्ड प्लेसिंग के थ्रू, उनकी टाइट लेंथ और लाइन बॉलिंग की वजह से, तो हीरोइक्स दिखाने पड़ेंगे। दिस इज़ द टाइम, और बहुत अच्छा मौका है। कंडीशन सूटेबल टू पाकिस्तान है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाथ से मैच निकल गया हुआ है। शुरू में सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर सिचुएशन, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कैच या विकेट मिल जाती है, तो फर्क आप देखेंगे साहब। चलो स्पिनिंग विकेट की बात की जाए, हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में हारिस खान मौजूद हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की जाए तो मोर देन 400 विकेट, और आपके अगर टेम्परामेंट की बात की जाए जो फुटवर्क रिक्वायरमेंट है, अगर इन पिचेज पे बैटिंग करना है, लंबे अरसे तक बैटिंग करना है, पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, तो मैं हारिस से भी पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान को जो इंग्लैंड को 168 रन का टारगेट मिला है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कितना टर्न अभी तक मिल रहा है, स्लो टर्नर है, क्या क्या करें, पेस थोड़ी और बढ़ाए अपनी बॉल की? देखिए जी, अभी तक जो है ऐसा इतना कोई शार्प टर्न हमें नज़र नहीं आया, विकेट को जो है वेयर एंड टेयर भी ऐसा इतनी नज़र नहीं आई। पाकिस्तान को जो है जैसे कि शोएब भाई ने कहा कि अपने आप का आउट ऑफ स्किन जाके जो है परफॉर्म करना पड़ेगा। 167 रन का टारगेट सेट किया पाकिस्तान ने। अगर पाकिस्तान जान मारे और चांसेस क्रिएट करे तो यकीनन ये जो है मैच में वापस आ सकते हैं, और पाकिस्तान के पास सलाहियत है। अब देखना ये है कि कितना ये अपनी लैंड और लाइन को कंट्रोल करते हुए, क्योंकि हमने पहली इनिंग में देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान के बॉलर्स ने रन्स दिए और जो एटीट्यूड दिखाया, अगर वो एटीट्यूड बरकरार रखा तो इंग्लैंड ये रन्स बहुत आसानी कर लेगा। दूसरी बात, एक चीज़ को मद्देनजर हमने रखनी है कि इंग्लैंड ने थ्रू आउट जिस किस्म की क्रिकेट खेली इस पूरी सीरीज में, तो वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो जाके जो उनको मौका मिलेगा वो रन्स बनाने जाएंगे, और वहाँ पाकिस्तानी बॉलर्स को जो है मौके तलाश करने होंगे अपने लिए, और पाकिस्तान को वापस लाना होगा, इनको आउट करने पे जाना होगा, और जितनी जल्द भी ये विकेट्स ले सकेंगे उतना इंग्लैंड को प्रेशराइज कर सकेंगे और इंग्लैंड बाउट डाउन हो सकेगा। और मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान को आउट ऑफ स्किन जाके खेलना होगा। और शोएब भाई, क्लोज इन फील्डर की बड़ी बात होती है, रिफ्लेक्स एक्शन बहुत मैटर करते हैं। आप चूँकि बहुत अर्से तक आपने शानदार कैचेज वहाँ पे किए, तो थोड़ा वहाँ की सिचुएशन बताएं कि इतना करीब जब बैट के होते हैं तो किस तरह कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? देखिए, दो किस्म की पिचेस होती हैं, एक नॉर्मल जहाँ बाउंस होता है और या थोड़ा ज़्यादा होता है, और एक दूसरा जो कैटेगरी आती है वो है वो लो बाउंस। लो बाउंस के जो यूजुअली जो पिचेस आप जब खेल रहे होते हैं तो स्पिनर्स का बॉल भी नीचे ज़्यादा रहता है, इसलिए कि जब बैट एंड पैट होता है तो शार्प आता तो है, ऐसे कि उसमें टाइम स्प्लिट सेकंड का ही होता है, आपके पास इंस्टिंक्ट्स होती हैं, बस इंसान को एक अंदाज़ा होता है बार दफ़ा कि बस आपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किस तरह करना है। लेकिन लो कैचेस आते हैं, और उसमें जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा क्रॉली का, वो तो थोड़ा सा शॉर्ट पिच डिलीवरी थी उसके ऊपर, लेकिन वो दूर रह गए। तो ऑन द टोज रहना बहुत ज़रूरी होता है, और कंसंट्रेशन बहुत इमेंस होनी चाहिए। बहुत मुश्किल जगह होती है उसके ऊपर फील्डिंग करना, लेकिन येट बाज़ दफ़ा कैच आसान डॉली कैच भी आ जाते हैं, लेकिन यूजुअली देखने में यही आता है कि शार्प चांसेस होते हैं, आपको अलर्ट, और हर बॉल को ये अंदाज़ा लगाना होता है कि ये बॉल मेरे पास आएगा, फिर आप इस तरह के जो मुश्किल कैचेस होते हैं फिर आप कर पाते हैं। ज़रा भी कंसंट्रेशन लैक हुई और मुश्किलात हुई, आपने कि भाई कहीं ये मुझे मार ना दे या ऐसे कुछ डर भी होता है इसमें, कोई यही बात है कि डर भी होता है, लेकिन ये है कि कंसंट्रेशन लेवल आपका, आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं तो फिर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना पड़ता है। That's why Shoaib bhai we call it silly position. और बिल्कुल शोएब भाई, आप जो बात कर रहे हैं एंटिसिपेशन की बात है, बेसिकली आपने कहा कि हर बॉल पे आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी के पास कैच आएगा। पाकिस्तान की टीम की ये सीरीज़ तो हमने देख ली कि कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। नेक्स्ट सीरीज इज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 2 टेस्ट मैचेस है, एक यहाँ पे खेला जाएगा, एक मुल्तान में। कुछ
कुछ चेंजेस आप समझते हैं कि की जाए टीम को मजीद बैलेंस करने के लिए, या आप समझते हैं कि अजहर अली रिटायर हो गए, उनकी जगह कौन सा प्लेयर जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है उसको मौका दिया जाए? और फास्ट बॉलिंग का शुबा हमें डिप्लीटेड बाय द एब्सेंस ऑफ ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी, देन हारिस रऊफ, नसीम शाह। देखिए, इसके अंदर काफ़ी वास्ट स्पेक्ट्रम में ये सवाल है, और फास्ट बॉलर्स की फिटनेस का इश्यूज इतने ज़्यादा पाकिस्तान में, इसलिए कि इतनी ज़्यादा उनको क्रिकेट खिलाई, T20 भी हर मैच जीतने के लिए उनको खिलाना है, वनडे भी, फिर टेस्ट मैचेस भी, फिर साइड मैचेस में भी बाज़ दफ़ा उनको मौका, और फिर ट्रेनिंग प्रैक्टिस, और ये दफ़ा मेंटल फिटीक हो जाती है। और उसके अंदर आप अंदाज़ा लगाएं कि जैसे एक दफ़ा रिकी पॉन्टिंग कैप्टन थे, लेकिन न्यूजीलैंड का ही टूर था, लेकिन वो नहीं गए और सिर्फ रेस्ट किया उन्होंने और अपनी जगह किसी और को भेजा। एक टेस्ट मैच में उन्हीं की जगह किसी और प्लेयर ने जो रिप्लेस किया, उसने आके सेंचुरी कर दी, लेकिन नेक्स्ट मैच के अंदर वो अपनी जगह पे आए और जिसने सेंचुरी की थी उसको हटा दिया। तो बोर्ड का स्ट्रिंजेंट एक्शन और मतलब कंट्रोल जो है वो सामने बिल्कुल देखने में आया, और तो वो चीज़ें हमारे बोर्ड के अंदर लैग करती हैं, और हर इसी के बोर्ड वाले चाहते हैं कि हम कोई भी मैच यहाँ हारे ताकि हमारी पोजीशन वो रहे। तो इस तरह माइंडसेट की बात है, और हमारी जो फिटनेस की वजह से बहुत से फास्टर बॉलर्स और फिर स्पिनर्स के अंदर जिस तरह अबरार आए, और नोमान पहले भी खेल सकते थे मैं समझता हूँ, लेकिन ये कि T20 के प्लेयर को ज़्यादा चांस दिया नवाज को, तो वो चीज़ें अगर T20 क्रिकेट खेलनी होती तो फिर टेस्ट मैच का नाम खेले ही नहीं, 5 T20 ही रख लें। तो ऐसा नहीं होता है, ये T20 क्रिकेट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, और ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर इसका माइंडसेट ही टोटली, जब आप पहला कदम रखते हैं तो आप उस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि आज मैं इस तरह बैटिंग करूंगा, ऐसी बॉलिंग होगी, मेरी फील्ड प्रेसिंग ये होगी, इसकी बहुत सी बातें हैं। लेकिन ये कि दूसरे जो फास्टर बॉलर्स में से जैसे अब्बास थे, लेकिन जो मुल्तान का जो मैच हुआ उसमें आप देखें कि बहुत वीक हमारा बॉलिंग फास्ट बॉलर का स्ट्राइक वो था। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, हो सकता है कोई सिलेक्शन कमेटी में कोई चेंजेस आए या इस किस्म की आए, अभी मैं अवेयरनेस नहीं है मुझे, कि हो सकता है कि अगर कोई नई आएगी तो नए माइंडसेट के साथ बॉलरों को दे, लेकिन अभी इस सीरीज़ में तो काफ़ी लेग क्लस्टर नज़र आई, और वो स्पार्क और इंटेलिजेंस की कमी देखने में आई। हाँ शोभ भाई, आपने पूरे दुनिया में क्रिकेट खेली, सबसे मैं कहूँगा कि टफेस्ट ऑपोजिशन आपने अगेंस्ट वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर जो माइटी वेस्ट इंडियन कंसिडर की जाती थी। और अगर बैट्समैन से आपसे पूछा जाए, जावेद मियांदाद के साथ बहुत सारी पार्टनरशिप्स हैं आपकी, उनके हवाले से पूछा जाए तो आप लोग किस तरह प्लान करते थे कि अगर पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है तो लंबी पार्टनरशिप किस तरह की जाए? और मैं जानना चाहूँगा कि सबसे डेंजरस फास्ट बॉलर्स कोई आपने जो फेस किया हो, थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलरों में डेफिनेटली वर्ल्ड फास्टेस्ट उस वक्त होते थे मैल्कम मार्शल। मैं अबाउट उनके अगेंस्ट 6 टेस्ट मैचेस खेला हूँ, और तकरीबन सब में ही मेरे को 80, 50, 60, एक दफ़ा 49, बल्कि 2 दफ़ा 49 इस किस्म की इनिंग्स मेरी। तो कहने का मतलब है कि अच्छा खासा उनके अगेंस्ट मेरा रन स्प्री रहा। लेकिन जावेद मियांदाद साहब की ग्रेटनेस कि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ टूर के ऊपर मेरे सामने 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने सेंचुरी बैक टू बैक सेंचुरीज की वहाँ गयाना में और शायद बारबाडोस में। तो बट उनके साथ खेलने का मज़ा और होता था, और उनकी अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग, एक ही साल में हमारी 2 दफ़ा डबल सेंचुरी पार्टनरशिप भी हुई। तो ग्रेट लेजेंडरी प्लेयर फॉर पाकिस्तान ऑफ कोर्स विदाउट शेड ऑफ डाउट। हमारे एक बात मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि ब्रुक्स ने जो है इस सीरीज के अंदर 300 किए, और शोएब भाई को भी ये एजाज़ हासिल रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ शोएब भाई ने 300 किए थे। तो ये भी एक हमारा प्लेयर जो पाकिस्तान का था उसको भी ये एजाज़ हासिल है। एग्जैक्टली जनाब, और इंग्लैंड की इनिंग का आगाज़ हुआ चाहता है। साथ साथ शोएब भाई से एक आखिरी सवाल भी मैं ज़रूर पूछूंगा कि रेडियो पाकिस्तान पहले अबरार अहमद आए, गेंद की और पहली बॉल पे निकल के ड्राइव कर दिया ऑन साइड पे, और ये गेंद बाउंड्री की तरफ जानिब, और फहीम अशरफ है गेंद के पीछे। लेकिन ये पहली बॉल पे ही इंग्लैंड ने अपने इंटेंशन शो कर दिए कि वो एग्रेसिव माइंडसेट के साथ ही जारी रखेंगे। शोएब भाई, रेडियो पाकिस्तान ने 13 साल के अरसे के बाद रवां तबसरा बॉल टू बॉल रनिंग कमेंट्री शुरू की है, तो इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो बहुत मुबारक हो, और एक दफ़ा इसलिए कि पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान तो
क्रिकेट और रेडियो पाकिस्तान तो साथ साथ का हमेशा से मेल उनका रहा। और ये घबरा रहा है, नॉर्मल डिफेंस किया बैट्समैन ने। तो बात ये है कि ये आपकी बैकबोन है और इसको आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस ये बीच में मिसिंग लिंक रहा, लेकिन एक मरतबा पैर और कदमों का इस्तेमाल सीधा मैदान पे खड़े फहीम अशरफ के पास जी। तो बात यही है कि और इसके अंदर ग्रेटेस्ट ऑफ पाकिस्तानी कमेंटेटर्स, ग्रेटेस्ट ऑफ पाकिस्तानी सुपरस्टार्स आके अपना व्यू पॉइंट्स, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ इन माइक्स के ऊपर शेयर करते रहे। तो ये बहुत बड़ा ऑनर है फॉर बोथ बेसिकली कि एक ग्रेट प्लेयर रेडियो पाकिस्तान के लिए आके अपने व्यू पॉइंट्स उन पे दे रहा है और लाखों आदमी उसको सुनते रहे हैं। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.